अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, इलेक्शन तो हो गए और इलेक्शन का बड़ा इंतज़ार था। इलेक्शन नहीं हो रहे और 8 तारीख नहीं आ रही। 8 तारीख भी चली गई और उसके बाद इलेक्शन का रिज़ल्ट का इंतज़ार था। रिज़ल्ट भी आ गया। अब मसला ये है कि अब वो कह रहे हैं जी धांधली हुई है, और पीपल पार्टी कह रही है, और तहरीक इंसाफ कह रही है कि अब धांधली हुई है। और तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा भी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। तो एहतजाज जब किया तो जे रोड लाहौर और उसके बाद प्रेस क्लब इस्लामाबाद के आगे उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, और कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज की उन्होंने कॉल दी कि वहाँ पे हम एहतजाज करेंगे। तो जब प्रेस क्लब का टाइम आया, 2 बजे का टाइम हुआ, तो प्रेस क्लब के सामने खुदाई कर दी गई पुलिस की जानिब से, और उसके बाद पुलिस की एक भारी नफरी वहाँ पे तैनात कर दी गई, और एफसी की नफरी वहाँ पे तैनात कर दी गई, ताकि एहतजाज को बआसानी रोका जा सके और एहतजाज को नाकाम बनाया जा सके। और उसके बाद जब लाहौर की बारी आई तो लाहौर की सूरत हाल मैंने अपनी आंखों से देखा कि क्या हुआ। लाहौर की सूरत हाल ये थी कि जब प्रेस क्लब की कॉल दी गई थी 2 बजे का, जब 2 बजे हम वहाँ पे पहुँचे तो ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद कि मैं कश्मीर पे पहुँच गया हूँ, और कश्मीर वाला ये सारा सीन हुआ यहाँ पे। तो मैंने जब हालात देखे वहाँ पे, मैंने कहा यार ये बख्तरबंद गाड़ियाँ और कैदी वाली वैन यहाँ पे मौजूद है, और पुलिस के हाथों में डंडे हैं, और काफ़ी चीज़ें उठाई हुई हैं पुलिस वालों ने, और क्या कहते हैं इसको, एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए। उसके बाद जब 1:30 पौने 2 का टाइम था तो पुलिस अलर्ट हो गई कि अब 2 बजने वाले हैं और 20 से 25 मिनट रह गए हैं, और लोग पहुँचना यहाँ पे शुरू हो गए हैं। तो मीडिया पहुँच चुका था, मीडिया के वैन्स वहाँ पे पहुँच चुकी थी, सारा कुछ पहुँच चुका था, पुलिस की वैन्स बड़ी बड़ी पहुँच चुकी थी, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे पहुँच चुकी थी, और हर लाहौर के हर चौक के ऊपर रेंजर को तैनात किया गया था। तो जब रेंजर तैनात की गई हर लाहौर के चौक के ऊपर और सिक्योरिटी अलर्ट की गई, तो हमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट किया कि हम प्रेस क्लब के सामने एहतजाज नहीं करेंगे, अब हम एहतजाज करेंगे लाहौर का जो हमारा पुराना ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है, जे रोड के ऊपर, वहाँ पे एहतजाज करेंगे। वहाँ से पुलिस दौड़ी और पहुँची जे रोड के ऊपर, और मीडिया की गाड़ी वहाँ पे निकली और सीधा वो भी लाहौर सेक्रेटेरिएट ऑफिस के बाहर पहुँचे। तो वहाँ पे एक हजूम था और काफ़ी लोग वहाँ पे निकले एहतजाज के लिए, जिसमें बच्चे भी थे और ख़वातीन भी थीं, मर्द भी थे। अच्छा, जब वहाँ पे पहुँचे तो अपना अपना बयान सारे लोग रिकॉर्ड करवा रहे थे, और पुलिस भी चारों तरफ खड़ी हुई थी, वो देख रही थी पुलिस, और एक अच्छे मौके का इंतज़ार कर रही थी। वो पता नहीं वो अच्छा मौका कौन सा था, वो भी आपको मैं बात शेयर करता हूँ कि वो अच्छा मौका कौन सा था। जब सारे लोग वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे कि हमारे साथ इन्होंने ये किया है, हमारे साथ इन्होंने वो किया है, धांधली की गई है और हमें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, कोई रोड ब्लॉक नहीं था, और सर्विस रोड के ऊपर खड़े होकर पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे थे, और जो हमारी पंजाब पुलिस है वो साइड पे खड़ी हुई थी। जब सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस ने धावा बोला और सलमान अकरम राजा को पकड़ के वैन में बिठाया। उसके बाद जो सूरत हाल थी, उसके बाद ये सूरत हाल थी वहाँ पे, जिसके हाथ में मोबाइल था उन्होंने मोबाइल ले लिया। उन्होंने कहा जी आप बैठें गाड़ी में, और उन्होंने अच्छा खासा धोया भी सही, जिसे पंजाबी च कहते हैं ना, अच्छे खासा उन्होंने चपेड़ा भी पाई हैं उन्होंने, पुलिस वाला ने। तो ये सूरत हाल थी वहाँ पे, मसला कश्मीर बना हुआ था। तो मैं देख के हैरान होता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और कितना इंसाफ हो रहा है हमारे मुल्क में। एक लोग जो लोग हैं, पीटीआई है, जो कोई भी हैं, कोई भी जमात है, और पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है मेरे ख्याल के मुताबिक, तो एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। उसके बाद एक नया पंडोरा खुलता है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने इस्तीफ़ा दे दिया। वो इस्तीफ़ा क्यों दिया है कि भाई धांधली हुई है। उन्होंने कहा जी मैं अपना ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता, और मैं अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ कि धांधली हुई है। और सारे लोग पहले भी कह रहे थे, जमातें पहले भी कह रही थी, मौलाना फजल रहमान कह रहे थे, पीपल पार्टी कह रही थी, पीटीआई कह रही थी, और 25 करोड़ जो अवाम है पाकिस्तान की वो कह रही थी कि जी धांधली हुई है। तो ये एक जमात थी वो जो मान नहीं रही थी। वो जमात कौन सी थी? नून लीग, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था सारा कुछ कि धांधली तो हुई है मगर हम जीते हैं, क्योंकि नून लीग को जितवाया गया था। तो मसला अब ये यहाँ पे खड़ा हो गया था, और सलमान अकबराजा को पुलिस पकड़ के जेल में ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने। अब वहाँ जितनी अवाम खड़ी हुई थी, ख़वातीन को पकड़ा उन्होंने, और लोगों को वहाँ से पकड़ा, बच्चों को उठाया, वैन में डाला, वहाँ से सीधा सीधा उनको
जेल ले गए। उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है, एक ख़वातून, ज़ईफ़ ख़ातून है और रावलपिंडी की है वो, प्रेस क्लब के सामने पुलिस वालों ने पकड़ा उस ख़वातून को और घसीटते हुए वैन में बिठाया उसको। किसी को शर्म नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, मसला कश्मीर बना हुआ है, इंसाफ के लिए कोई भी निकलता है तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है मेरे ख्याल के मुताबिक। कल मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, अगर मैं किसी प्रेस क्लब के सामने जाऊँ या किसी रोड के ऊपर जाऊँ एहतजाज करने के लिए तो मुझे भी पकड़ा जाएगा, को हक नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हक सबको मिलना चाहिए। उसके बाद मरीम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो कहती हैं जी अब इनको ख़्याल आया अली चट्टा साहब को कि इलेक्शन में धांधली हुई, 10 दिन क्यों खामोश बैठे हुए थे। अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं कुछ करने से पहले मैं सोचूंगा कि यार मेरे पीछे भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, माँ बहन भी है, सारा कुछ है। अगर मैं सच बोलूँगा तो मेरे साथ क्या होगा, उसके बाद मेरी फैमिली के साथ क्या होगा। ज़ाहिर सी बात उसने सोचा होगा और 10 दिन लग गए होंगे कि यार मैं अगर बयान देता हूँ किसी के साथ, उन्होंने मुशावरत भी की होगी और गपशप लगाई होगी कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, सच बोलने जा रहा हूँ और मेरी सज़ा क्या होगी। उन्होंने साफ क्लियर आके कह दिए कि जब पीटीआई के लोग जीते हुए थे और नून के लोग हारे हुए थे तो पीटीआई के लोगों को रात को जितवाया गया, सुबह उनको हराया गया। तो 70,000 की लीड से वो जीत रहे थे, इतनी बड़ी लीड है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मेरा ज़मीर जाग चुका है और मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं समझ रहा कि मैं अपनी 25 करोड़ अवाम के साथ धोखा करूँ। तो उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी इसमें मुलविस हैं और सबको उन्होंने कह दिया कि सारे मुलविस हैं। तब जाके नून लीग इलेक्शन जीती है, मगर इलेक्शन नून लीग नहीं जीत सकती, पीपल पार्टी नहीं जीत सकती। मसला ये है कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और जमात है और रहेगी, और पीटीआई ने मैदान इस बार मार लिया है और अवाम ने साबित कर दिया कि पीटीआई वाहिद जमात है जो मुल्क को बचा सकती है। तो उन्होंने साफ क्लियर कह दिया और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मुझे जो सज़ा दी जाए, इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि कोई और ऐसा ना कर सके, क्योंकि वो सच्चा आदमी है और उनका सच बोलना बनता है और सच बोले हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। और सच बोलने की सज़ा आपके सामने, अभी वो जेल में है। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाहर आ गए। अभी जजेस की मुशावरत भी जारी है, देखो जजेस क्या फ़ैसला करते हैं इसके हवाले से, अली चट्टा के साहब के हवाले से। और कमिश्नर रावलपिंडी नया तैनात भी हो गया, सैफ साहब तैनात हो गया कमिश्नर रावलपिंडी। और उसके बाद आरपी और रावलपिंडी के बारे में सुनने में आ रहा था कि वो भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दी, मगर वो ऐसी कोई खबरें नहीं हैं। वो भी खबरें सामने आ चुकी हैं कि उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया और अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क गए हुए हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम पास करके और विजिट पे गए हुए हैं और विजिट करके वो वापस आ जाएंगे, वो अपनी सीट के ऊपर आके बैठ जाएंगे, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान में इस टाइम ये हालात हैं और किसी को इंसाफ नहीं मिलता। अगर आप बाहर जाएंगे, मैं बाहर जाऊंगा इंसाफ के लिए, एहतजाज करूंगा, तो आपको भी पकड़ के ले जाएंगे। और नाजरीन सवाल उठता यहाँ पे ये है कि धांधली तो हुई है, सबको पता है, रात को हिराया गया, सुबह जितवाया गया और रात को जितवाया गया, सुबह हराया गया, डबल गेम हो रही है। और इस डबल गेम के पीछे कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त।